अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आप देखेंगे तो बहुत ही इंजॉय करेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। आज मैं ये मीठा ट्रैफल बनाने वाली हूँ, ठीक है। और ये इतना मज़े का बनने वाला है, यकीन मानिए कि घर वाले आपके दीवाने होने वाले हैं कि इतनी मज़े की डिश ये आपने बना कैसे ली है। और इसको बनाने के लिए हमने जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो बहुत ही आसानी से मार्केट से आपको मिलने वाली हैं। कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, सिंपल सी आसान सी चीज़ों से ये बन गया, लेकिन ये बहुत ही मज़े का ट्रैफल बना है। और मैं आपको बताती हूँ कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। फ्रूट्स चाहिए हैं और ड्राई फ्रूट्स कुछ चाहिए हैं और कस्टर्ड और दूध चाहिए जस्ट। ये देखिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है और उसको उबाल लिया था। अब उसकी मैं भलाई जो है वो मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। वो भी उसी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। ये देखिए मैं इसको फेंट रही हूँ ताकि भलाई अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसमें मैं 2 इलायचियाँ ऐड करूँगी, ठीक है। ये ऑप्शनल होती है, इससे ज़रा अच्छी खुशबू आ जाती है। मीठे की कोई भी डिश आप बनाते हो उसमें इलायची ऐड करने से ज़रा खुशबू अच्छी हो जाती है। आपने मेरी आवाज़ का अवॉइड करना है, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। ये मैंने 1 कप दूध लिया है और 4 खाने वाले बड़े चम्मच चावल वाले वो मैंने कस्टर्ड लिए हैं। और कस्टर्ड मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में लिया है। आप कोई भी ले सकते हो, वनीला भी ले सकते हो, जो आपको जो है फ्लेवर पसंद है आप वो ले सकते हैं। इसमें कोई मतलब नहीं है कि आपने यही लेना है। और इसको मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लिया था और कस्टर्ड इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी दूध में। और ये देखिए मैं आपके सामने देख रही हूँ, कोई भी इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। ये अच्छी तरह से जो है मिक्स हुआ हो इसमें दूध में, ठीक है। दूध जो मैंने पकने के लिए रखा हुआ था वो अच्छी तरह से पक चुका है। और उसमें मैंने जस्ट इलायची ऐड की थी, ये देखिए। और वो और गाढ़ा हो गया। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता ये जो कस्टर्ड वाला पेस्ट बनाया था ये मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी और दूध में चम्मच चलाती जाऊंगी ताकि गुठलियाँ ना बने। और ये देखिए स्मूथ, और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और आपने इसको थिक करना है, आपने जो कस्टर्ड रेडी करना है वो गाढ़ा, बिल्कुल गाढ़ा रेडी करना है। हालांकि वैसे अगर कोई कस्टर्ड की रेसिपी बनाते हैं तो गाढ़ा जो है वो बिल्कुल नहीं, हम इतना कस्टर्ड करते वो अच्छा नहीं लगता। ये हस्बे ज़रूरत आपने चीनी ऐड करनी है। मैंने आधा कप के करीब इसमें जस्ट चीनी ऐड की है, क्योंकि इसमें बाद में मैं फ्रूट्स डालने वाली हूँ और फ्रूट्स भी मीठे होते हैं, तो मीठा जो है वो ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, इसलिए आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने हस्बे ज़रूरत इसमें चीनी ऐड करनी है। ये देखिए मैं अब इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। चीनी डालने के बाद भी ये और पतला हो जाता है, क्योंकि चीनी जो है वो एक पानी बन जाता है, उसका शीरा बन जाता है। इसको मैं अच्छी तरह पकाऊंगी। आधा घंटा लग गया था मुझे इसको पकाने में। और ये देखिए थिक होता जा रहा है, लेकिन अभी ये कुछ भी थिक नहीं हुआ। इसको मैंने बहुत ज़्यादा थिक करना है। जब ये इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी, ठंडा होने के बाद ये देखिए इसकी ये कंडीशन है। इसको मैंने ब्लेंडर में डाल देना है, ठीक है। आपने ब्लेंडर नहीं है तो विस्कर की मदद से अच्छी तरह से इसको फेंट लेना, लेकिन वो बहुत मेहनत का काम है। इसको ब्लेंडर में डालने के बाद मैं इसमें एक क्रीम का पैकेट ऐड करूँगी, ठीक है। क्रीम आप कोई भी ले सकते हो, ओलपर की ले सकते हो, डेयरी मिल्क की ले सकते हो, आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हो। वो मैं इसमें ऐड करने के बाद इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह, क्रीम इसमें मिक्स हो जाए और ये एक थिक सी शेप हमारे पास अच्छी तरह स्मूथ सा जो है ना मिक्सचर रेडी हो जाए। ये देखिए मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। ये मैंने जो है सेब कटिंग की है, 6 मैंने सेब कटिंग कर लिए हैं। अंगूर मैंने जो है वो 2 के रख लिए थे। 1 प्याली भर के मैंने केले जो हैं वो लिए हैं, स्लाइस कर लिए थे। कुछ बादाम हैं वो कटिंग कर लिए, और ये मेवे हैं, ठीक है। आप और भी ड्राई फ्रूट यूज़ करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। जितना ज़्यादा वो कहते हैं ना गुड़ डालें तो उतना ही मीठा बनता है, तो बड़ा मज़े का बनता है ये ट्रैफल। अब मैं इसी बोल में जो है इसको ये देखिए मैंने निकाल लिया है। और ये देखिए आपके सामने मैं इसको मिक्स करें, कितनी अच्छी इसकी थिकनेस है। और अब मैंने इसके अंदर जो है ये फ्रूट्स डाल देना है 1 बाय 1 करके। मैंने सेब भी डाल दिए हैं और इसमें मैंने अंगूर भी ऐड कर दिए हैं। आप इसमें जो है खजूर भी ऐड कर सकते हैं। आपको जो जो चीज़ें पसंद हैं, आपको फ्रूट्स में, आपको ड्राई फ्रूट में, आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको बड़ा ही मज़े का बना सकते हैं। मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल थी खैर मैं वही ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको फ्रूट्स डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। इसको हमने बिल्कुल यकजान कर लेना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस मिक्सचर को मिक्स करने के बाद जो हमारे पास जो बादाम और मेवा है कुछ हम इसमें ऐड कर लेंगे और कुछ मैं गार्निश के लिए रखूँगी और वो बाद में ऐड करूँगी, ठीक है। और ये देखिए मैं कुछ बादाम और कुछ मेवा ऐड करूँगी और इसको भी मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये आपने मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ठीक है। और ये बहुत ही मज़े की बनने वाली रेसिपी है।
यकीन मानिए इसको चिल ठंडा करके खाएंगे तो आप वाकई कहेंगे कि इतनी इजी तरीके से तैयार होने वाली रेसिपी और कितनी मज़े की लग रही है। ये देखिए मैंने इसके किनारे जो बोल के थे वो सारे अच्छी तरह टिश्यू पेपर से साफ़ कर लिए हैं। ये मैं इसी में रेडी कर रही थी। इसी बर्तन में मैंने सारे मिक्सर को मिक्स किया, रेडी किया। अब मैंने इसको किसी भी तरह से जो है ना खूबसूरती के लिए इसको गार्निश कर लेना। जैसे आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आप लाइक करते हैं इसको जो है ना आपने सजावट कर लेनी है। ये देखिए मैंने बादाम भी और मेवे भी वो सारे जो हैं इसके ऊपर लगा दिए हैं। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को ऑन करना ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, एक फैमिली की तरह मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये देखिए मीठे की डिश जो है वो हमारी रेडी हो गई है। आपने मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।